दोस्तों, क्या सच में अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास ले लिया या फिर उन्होंने उस दौर से संन्यास ले लिया जिसमें हर कोई भागे जा रहा है बेतहाशा, बिल्कुल पागलों की तरह, और कोई यह नहीं सोच रहा कि वह इस तरह से भागकर आखिर जाएगा कहाँ। आज मैं आपसे किसी गाने की बात नहीं करने वाला, आज मैं आपसे अरिजीत सिंह की वो बात करने वाला हूँ जिसमें पता लगेगा कि वह केवल एक बड़े सिंगर ही नहीं, एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं। आज की ये वीडियो आपको अरिजीत सिंह के गानों से नहीं, उनकी सोच से जोड़ देगी। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद सुभाष में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरिजीत सिंह के बारे में नहीं, आज हम बात करेंगे उस अनोखी सोच के बारे में बात करेंगे जो एक व्यक्ति को खास बनाती है। तो दोस्तों, खास आदमी का असली मतलब क्या होता है, पहले तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी खास आदमी शब्द सुनते हैं हम लोग, तो हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा पैसा, बहुत ज़्यादा शोहरत, चाहे वो क्रिकेट हो, फिल्में हो, या म्यूज़िक इंडस्ट्री हो, या कोई और बड़ी इंडस्ट्री। लेकिन मेरा मानना थोड़ा अलग है, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। मेरी नज़र में खास आदमी वो नहीं होता जो भीड़ से आगे निकल जाए। खास आदमी वो होता है जो भीड़ के साथ चलता ही नहीं। भीड़ हमेशा एक ही दिशा में चलती है, जहां पैसा है, जहां चमक है और जहां दिखावा है। और जो भीड़ से अलग सोच रखता है वही असली मायने में खास होता है। यह मेरा पर्सनल थॉट है दोस्तों, मेरा खुद का, मेरा स्वयं का विचार है। कोई इससे इत्तेफाक रखे या नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज के ज़्यादातर सिंगर्स को देख लीजिए, जैसे ही पैसा आया महंगी से महंगी गाड़ियां खरीद लेंगे, बड़े से बड़े बंगले खरीद लेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, सोशल मीडिया पर वह दिखाएंगे लुक हाउ रिच आई एम। यह वाली ये एक आम सोच वाली जिंदगी है और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। वैसे ये आम आदमी की नेचुरल सोच है। अगर आज आपको या मुझे अचानक बहुत बड़ा रुपया, नाम, पैसा, शोहरत मिल जाएगी तो शायद हम भी यही करेंगे अगर हम एक आम आदमी हैं। क्योंकि आम आदमी का सपना होता है कि दुनिया को दिखावा, दुनिया को दिखाना कि मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, और यह दिखाने के लिए वह बड़ी महंगी गाड़ियाँ, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े और जो भी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे ही दिखाता है वो। लेकिन असली परीक्षा तब होती है, आप खास हैं या नहीं वह तब ही पता लगता है जब आपके पास पैसा आ चुका होता है। और अरिजीत सिंह ने साबित कर दिया कि वह एक खास आदमी है, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब पैसा आ चुका होता है। क्या आप बदल गए? क्या आपकी सोच बदल गई या सिर्फ आपका बैंक बैलेंस बदला? खास व्यक्ति वो होता है जिस पर रुपए पैसे का प्रभाव नहीं पड़ता। वो पैसा आने के बाद भी वैसा ही रहता है जैसा वो पहले था। और यही क्वालिटी अरिजीत सिंह को सभी आम लोगों से खास बनाती है, और मेरी नज़रों में वही सही मायनों में सेलिब्रिटी है। मैंने अरिजीत सिंह में कभी भी दिखावा नहीं देखा, कोई शोर शराबा नहीं देखा। मैं सुपरस्टार हूँ वह वाली अकड़ भी कभी नहीं देखी। ना अवार्ड्स लेने के बाद, ना हिट सॉन्ग्स देने के बाद, ना ही करोड़ों रुपया कमाने के बाद वो ना मुंबई की ग्लिटरिंग लाइफ में खोए, ना ही मीडिया सर्कस का कभी भी हिस्सा बने। और सबसे बड़ी बात, जब कोई आर्टिस्ट पीक पर होता है तो वो मुंबई कभी नहीं छोड़ता, मुंबई उसे छोड़ती ही नहीं। क्योंकि मुंबई में रहने का मतलब है बड़ी बड़ी नेटवर्किंग, बड़ी बड़ी पार्टीज, पावर सर्कल्स और विजिबल रहना। आज हालत ये है कि जिनके पास कोई काम भी नहीं वो भी मुंबई छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन अरिजीत सिंह ने इसका विपरीत किया। उन्होंने वो किया जो बहुत कम लोग करने की हिम्मत रखते हैं। वो अपने बचपन की जगह में लौट गए, अपने शहर, अपनी उन गलियों में जिसमें उनका बचपन बीता, जिसमें उनकी यादें थी। तो वह देखा जाए इमोशनली बहुत ही कनेक्टेड है अपनी रूट से। मेरे लिए ये सबसे बड़ा संकेत है कि ये आदमी सिर्फ सक्सेसफुल ही नहीं, ये टोटली फ्री है, एक तरीके से बिंदास है, एक साधु है, एक संत है। बॉलीवुड में काम करने वालों को अक्सर सक्सेस बांध देती है, उनके ऊपर बड़ी फिल्मों का दबाव होता है, बड़े स्टार्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स रहती है और इमेज बनाए रखने की मजबूरी। लेकिन अरिजीत सिंह मेंटली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, फाइनेंशियली इतने सिक्योर
मैच्योर हैं और इतने इमोशनली स्टेबल हैं कि अब उन्हें बॉलीवुड की डिपेंडेंसी ही नहीं। अब उन्हें ये साबित नहीं करना कि मैं फलाने स्टार के लिए गा रहा हूँ, मैं इस खान के लिए गा रहा हूँ। अब वह वही गाना गाना चाहते हैं जो उनका दिल चाहता है और जहाँ कोई रोकने टोकने वाला ना हो। यहाँ एक बात साफ समझनी ज़रूरी है, अरिजीत सिंह ने गानों से संन्यास नहीं लिया दोस्तों, उन्होंने भीड़ से संन्यास लिया है। उस दौड़ से जहाँ हर कोई पागलों की तरह दौड़ा जा रहा है, ज़्यादा हिट्स के लिए, ज़्यादा व्यूज़ के लिए, ज़्यादा नेम फेम के लिए, इसी सब के पीछे वह बेतहाशा भागा ही जा रहा है, भागा ही जा रहा है। वो अब संगीत को बिजनेस की तरह नहीं देख रहे, अरिजीत सिंह अब संगीत को एक साधना की तरह देख रहे हैं। मेरे हिसाब से अरिजीत सिंह जी एक स्पिरिचुअल इंसान है। स्पिरिचुअल होने का मतलब यह नहीं दोस्तों कि आपने भगवा पहन लिया या पहाड़ों में चले गए। स्पिरिचुअल होने का मतलब है अंदर से शांत होना, एक्सपेक्टेशन से मुक्ति, ईगो से ऊपर उठना और अपने काम को पूजा मानना। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उन्हें दुनिया की चमक आकर्षित नहीं करती, क्योंकि उनको पता होता है सब कुछ टेम्परेरी है। सच्चा कलाकार वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बिके। सच्चा कलाकार वो होता है जो अपनी शर्तों पर काम करे, जो अपने मन का संगीत रचे और जिसे कोई मजबूर ना कर सके कि भाई तुझे यही गाना है। अरिजीत सिंह जी आज उस मुकाम पर हैं जहां वो जो गाना चाहते हैं वह गा सकते हैं। इसलिए अब उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बॉलीवुड के अंडर काम करने की और वह मुक्ति के साथ गीत गाना चाहते हैं, अपने पसंद का काम करना चाहते हैं। शायद अरिजीत सिंह प्लेबैक से गायब हो गए। दोस्तों कई लोगों को लगेगा कि अरिजीत सिंह को अब नहीं सुन पाएंगे। नहीं, अरिजीत सिंह जैसे आर्टिस्ट कभी गायब नहीं हो सकते, क्योंकि जो इंसान भीड़ से बाहर निकल आता है वह इतिहास बन जाता है। और अरिजीत सिंह एक सिंगर नहीं, एक सोच का नाम है। यह एक ऐसी सोच है जो उनको सारी दुनिया में सभी आर्टिस्ट से अलग करती है और उनकी इस अनोखी सोच के लिए मैं उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं और उनके इस फैसले से मैं तो बहुत ही खुश हूं और उनको बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत ही सही फैसला लिया। तो दोस्तों हमें केवल फिल्म्स में नहीं दिखाई देंगे उनके गाने, लेकिन इंडिपेंडेंटली तो गाते ही रहेंगे और इसकी तैयारी वह काफ़ी समय से कर रहे हैं। उनका अलग से म्यूज़िक लेवल है, आप देखिएगा, शायद बहुत लोगों को ना पता हो। अब धीरे धीरे जब आदमी देख लेता है भाई जब मुझे दुनिया इतना प्रेम कर ही रही है, अब उन्हें बॉलीवुड में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ से आपका गीत आता है तो आपको बहुत बड़ी रीच मिलती है, लेकिन अब वो इतने काबिल हो चुके हैं, इतने सक्षम हो चुके हैं कि अब उन्हें बॉलीवुड की डिपेंडेंसी नहीं है। अब वह कहीं भी खड़े होकर बिना माइक के भी गाएंगे तो करोड़ों लोगों की भीड़ वहां शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से वह सही मायनों में विनर हैं। अरिजीत सिंह एक ऐसा सच्चा आर्टिस्ट है जिसके भीतर ना तो कोई ईगो है, कोई दिखावे की भूख नहीं है, ना पैसे और शान शौकत का लोभ। वो उस भीड़ का हिस्सा ही नहीं जो चमक को सफलता समझती है। वह एक साधु के समान है जो मंच पर नहीं अपने भीतर बैठकर गाना चाहता है। उसे वही संगीत चाहिए जो आत्मा से निकले और आत्मा तक पहुंचे। इसलिए अगर गहराई से देखा जाए तो अरिजीत सिंह जी सिर्फ एक सिंगर नहीं हैं, वह एक ऐसे स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं जिसने शोर से दूरी बना ली और सुरों को अपना साधना पथ बना लिया। तो दोस्तों आपके क्या विचार हैं अरिजीत सिंह जी के बारे में? उनका ये जो प्लेबैक का फैसला है सही है या नहीं? कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताइए अपनी राय। तो धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय अरिजीत सिंह। म्यूजिक विद सुभाष।